प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी और इनके एनजीओ मतदाता जागृति संगठन की एक गंभीर चिंता आप सबके साथ, देशवासियों के साथ साझा करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ और ख़ास करके माननीय जुडिशरी, ऑनरेबल जुडिशरी या माननीय अदालत, उनको मैं बिल्कुल दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक चिंता ज़रूर साझा करना चाहूँगा। क्योंकि जो आज देश में माहौल चल रहा है, अब देश में आम चुनाव चल रहे हैं और आम चुनाव 5 साल के बाद आते हैं। जब तक कि कोई और ऐसी वैसी कोई घटना ना हो तो 5 साल में एक बार आते हैं और इसको देश का सबसे बड़ा पर्व भी कहा जाता है। जो आम चुनाव होते हैं देश का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है, क्योंकि इसी से देश का भविष्य तय होता है। हम अच्छे लोगों को चुनेंगे तो देश का भविष्य अच्छा होगा, गलत लोगों को चुनेंगे तो देश का भविष्य बर्बाद होगा। लेकिन अब कुछ समय से जनता के हाथ में कुछ रह नहीं गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जनता के हाथ में एक वोट होती थी, उनकी खुद की वोट, और उसी से सरकारें बनती थी और बिगड़ती थी। लेकिन अब उस वोट की जो है जगह, जनता की वोट की जगह मशीन ने ले ली है, ईवीएम ने। और यानी पूरी देश की जनता, मैक्सिमम लोग चिल्ला रहे थे कि ईवीएम मशीन को हटाना चाहिए। नहीं हटा रहे हैं तो कम से कम वीवीपैट की 100% गिनती होनी चाहिए। ये जनता ने पूरी ताकत लगाई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक केस गया है, काफ़ी सुनवाई हुई है, काफ़ी सिटिंग्स हुई हैं, लेकिन दुख की बात है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश की जनता की भावनाओं की कदर नहीं की। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, अब इसके पीछे कारण क्या रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, उनको आंकड़े सही नहीं मिले या जो भी है, लेकिन देश की जनता ठगा महसूस कर रही है। और अब जो चुनाव चल रहे हैं, लग रहा है, इसमें मैं कोई किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, जो मुझे लग रहा है और जो जनता कह रही है, जो आवाज़ें सुन रहा हूं, उससे लग रहा है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल हो रहा है। कई जगह शिकायतें भी आई हैं। मॉब जो वोटिंग होती है इनकी, उसमें भी पता चला है बटन दबाते किसी और का है, जाता है कमल के पास। तो ये एक निवेदन मतदाता जागृति संगठन की बहुत गंभीर चिंता है। श्रीमती संतोष मलिक जी जो इनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, गंभीर चिंता है कि मतदाता ये अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है कि मैं जिसको वोट दे रहा हूँ उसको जा रही है या नहीं जा रही है, मुझे उसका पता ही नहीं है। जो कि हमारे संविधान में ये हमारा हक है कि हम जिसको वोट दे रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि वो उसी को गया है। और ये सब चीज़ें माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेश की गई हैं। उसके बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सरकार के पक्ष में फैसला दिया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दोष नहीं दे रहा हूँ फिर भी, लेकिन जो हुआ है सामने, हो सकता है मुझे गलत लग रहा होगा, मेरी फीलिंग गलत होंगी, मेरी भावनाएं गलत होंगी, मैं ये हो सकता है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तो मैं कभी भी पक्षपात के उसमें कभी कह नहीं सकता हूँ। मगर जो हमें लग रहा है, जो हमें महसूस हुआ है, उससे ये लग रहा है कि सरकार को छुट्टी मिल गई है कि वो जैसे मर्जी करें और जनता को ठगा सा रहना पड़ेगा। हम किसको वोट डाल रहे हैं और किसको जा रहा है हमें ये पता नहीं लग पाएगा। ये सच में दुखद है। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अपील करते हैं दोबारा से, कृपया इस अपने फैसले पर विचार करें। ईवीएम मशीन को हटाइए। जब बाकी देशों में, एडवांस देश है हमसे तो, जिन्होंने बनाया है इसको मशीन को, वो नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं? तो हमारी जुडिशरी को ये ज़रूर देखना चाहिए कि ये आखिर क्यों बाकी देशों में नहीं है तो हमारे में क्यों किया जा रहा है। और एक सत्ता पक्ष इतना जिद करके बैठा है कि इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। जब देश की जनता नहीं चाहती है तो जनता से बड़ी तो सरकार नहीं हो सकती है। देश के अंदर देश की मालिक जनता है, न कि सरकार है। देश का मालिक कोई और नहीं है, 140 करोड़ लोग हैं। मगर माननीय जुडिशरी पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर एक बहुत बड़ी उम्मीद है जनता की कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जहाँ तक ईवीएम और वीवीपैट का सवाल है, जनता ये महसूस कर रही है कि हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय नहीं मिला है। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, दोष नहीं दे रहा हूँ। मगर जो फैसला आया है उससे जो हमें महसूस हुआ, महसूस तो देखिए हमें जो अंदर होगा वही तो मैं कहूँगा। मैं इसमें किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ। हो सकता है मेरी भावनाओं में गलत महसूस हो रहा होगा, लेकिन हमें जो लग रहा है और जो लोगों से जो सुन रहे हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अधिकार की रक्षा नहीं की गई है। हम ये जानना चाह रहे थे, बिल्कुल हम ये निश्चिंत होना चाह रहे थे कि यस, मैंने जिसको वोट दिया है वो उसी को गया है, मगर आज ऐसा नहीं हो सका है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूँगा, राष्ट्रपति महोदय से भी निवेदन करूँगा कि आप सरकार को गाइड करें, सरकार को बताएं
कि ईवीएम मशीन को तुरंत बंद किया जाए। बंद नहीं कर सकते हैं तो वीवीपैट की गिनती 100% होनी चाहिए, ताकि जनता को ये जो गलतफहमी है या सच में शक है या वो असलियत है, वो मतलब उसका जो है निराकरण हो जाए, उसका समाधान हो जाए। यही मैं निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।